इस 3x प्लस 2 इंटू 3x, सॉरी 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 को देखिए ये नेगेटिव में है और देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा आगे पीछे है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 है और ये 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3, कोई बात नहीं, ठीक है, बिकॉज हमें पता है क्या a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है, जैसे कि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 होता है, तो वैसे ही आगे पीछे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रीजन मैं उसको पास लाया था ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, देखिए क्या बच गया आपके पास 2h 3x प्लस 2 माइनस 3h ब्रैकेट में 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय h। और एक फायदा हुआ इससे आपका क्या, h आप न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए, ये लगाया ऐसे कर्ली ब्रेसेस, देखिए यहां से यहां तक ये एक टर्म है, फिर माइनस लगा है, यहां से यहां तक ये दूसरा टर्म है, तो h कॉमन आएगा यहां से भी और यहां से भी, ये h कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और h को ही तो आपको कैंसिल करना होता है ना, तो h कैंसिल हो गया, तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या आ गया इसका, कुछ हम इसमें लिखना भूल गए ना शायद, हाँ ये देखिए ये लिखना भूल गए भाई, h के साथ ये भी तो आएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, 3x प्लस 3h प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2, ये भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 3x प्लस 3h प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2, ठीक है। अब सिंपल इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, is equals to limit h approaches to 0, देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6x प्लस 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 2 2 जा 4, ये माइनस लगा है, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 6x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बच गया 3x प्लस 3h प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2, ठीक है ना, 6x से 6x कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3h प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2। अब लिमिट आप अप्लाई कर सकते हो, देखिए भाई डिनोमिनेटर में एक ही जगह h है और ये 0 बाय 0 का फॉर्म नहीं आएगा, तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं बाय अप्लाइंग लिमिट -5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3 इंटू h, मतलब 3 इंटू 0 प्लस 2, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना, h की वैल्यू 0 रखोगे ना, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 3x तो ऐसे ही रहेगा ये, और देखिए 3 इंटू 0 0 और 0 प्लस 3x, तो 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2, ठीक है ना, 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो, -5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो -5 ओवर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा और इसको अगर अच्छे से लिखना तो माइनस का साइन ना ये डिवाइड वाले के आगे लगा दो, तो -5 बाय 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, -5 बाय 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट करोगे आप किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हमने कर लिया है, आंसर को मैं लिखे रहने देता हूँ यहाँ पे, हम करेंगे इसको कोशेंट रूल से, ठीक है, तो कोशेंट रूल से कैसे मैंने आपको बताया है, देखिए dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये कैसा काम करेगा न्यूमरेटर जैसा और ये कैसा काम करेगा डिनोमिनेटर जैसा, ठीक है, तो क्या होगा डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब कि 3x प्लस 2 इंटू, वहां पे देखते जाइए फॉर्मूला
क्या बताया गया, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर क्या लगा हुआ है माइनस, तो लगा दिया माइनस, फिर न्यूमरेटर मतलब 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 3x प्लस 2 है, और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए मिला 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, तब मिल गया, और ऊपर अभी -5 भी आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। 2x का क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, माइनस 2x प्लस 3, 2x का समझ में आ रहा है ना 2 क्यों हुआ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल, इस पे भी लगा दो इस पे भी लगा दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3, 2 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट का तो 0 होता ही है, और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, 2 1 जा 2, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए जरा, 3x का कितना होगा भाई 3, और मैंने आपको बताया था आप याद भी कर सकते हो, ये देखिए ना, ऐसे आप सिंपल याद कर लो ना, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू x कितना होता है, कांस्टेंट होता है बस। तो 3x का डेरिवेटिव 3, 2x का 2, 1x का 1 मतलब x का 1, 1x का मतलब x, 5x का 5, 7x का 7, -7x का -7, -5x का -5, ठीक है, प्लस 2 का कितना हो जाएगा 0, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2 प्लस 0 2, और 2 इंटू इतना करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4, माइनस 3 प्लस 0 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9, ब्रैकेट में रखना है भाई, माइनस बैठा हुआ है ना तो वो साइन चेंज करेगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4 माइनस 6x माइनस 9, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस से तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6x से 6x कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस तो -9 प्लस 4 -5 बाय 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 5 बाय 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, x टू द पावर -3/2 को कैसे करेंगे, x टू द पावर -3/2, देखिए तो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -3/2 है, जिसको कि आप बोल सकते हो कि ये f ऑफ x है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको ना फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h की जगह कितना आएगा, जहां जहां पर x है वहां वहां आप क्या करोगे x प्लस h, तो x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस h टू द पावर -3/2 माइनस f ऑफ x उतना ही रहेगा कितना x टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब देखिए भाई ये आपको कुछ दिख रहा है, कुछ बनने वाला है ना ये, बिकॉज लिमिट कैसे अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करोगे 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, देखिए h की वैल्यू 0 आप पुट करो तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 x की पावर -3/2 माइनस x की पावर -3/2 0 हो जाएगा, और नीचे h की वैल्यू 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो कैसे करोगे, याद करिए एक फॉर्मूला था क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू n इनटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला जो हमारे पास था इसको आप यूज कर लो, और कैसे यूज करोगे आप, उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए h में x ऐड कर दो
और x सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया। अब ये देखिए x प्लस एच ये बन गया, यहाँ पे भी देखिए x प्लस एच आ रहा है, ये x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है। अब लेट कर लो, लेट जैसे करते थे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लिमिट में किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट x प्लस एच इज इक्वल्स टू z कर लिया, तो एज ये देखिए h अप्रोचेस टू 0 है, तो h अप्रोचेस टू अगर 0 है तो यहाँ 0 पुट करो तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी x, तो z अप्रोचेस टू देयरफॉर z अप्रोचेस टू x, ठीक है ना, सही किया है। देखिए h की वैल्यू 0 आप पुट करो तो z अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा x, बिकॉज लिमिट भी आप चेंज करते हो ना, याद है आपको, तो लिमिट क्यों चेंज करते हो, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। x प्लस h की जगह जब मैं z रखूंगा तो z माइनस z टू द पावर माइनस 3/2 होगा, माइनस ये ऐसे ही रहेगा x टू द पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस h की जगह कितना रखोगे आप z माइनस x। तो देखिए ये फॉर्मूला ऐसा दिखने तो लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये फंक्शन किसमें है x, तो x अप्रोचेस टू दिस वन, ये फंक्शन किसमें है z में है, तो z अप्रोचेस टू दिस वन होना चाहिए। तो ये देखिए वही मैंने निकाला है, तो लिमिट भी चेंज हो गई। नाउ अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है n, तो n क्या है यहाँ पे आपका -3/2 इंटू a की जगह आपका क्या है x है, टू द पावर n माइनस 1 मतलब -3/2 माइनस 1, तो इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू x की जगह, हाँ ये x ही होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -3/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम लोगे ना भाई, -3/2 -1 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -3 - 2/2 इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू x, कितना हो गया -5/2, x टू द पावर -5/2, ठीक है, तो -3/2 x टू द पावर -5/2 ये आंसर है। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट कर लो आप, ठीक है, आंसर को मैं लिखे रहने देता हूँ यहीं पे, और डायरेक्ट भी बहुत आराम से ये हो जाएगा। ये आंसर आया हमारा -3/2 और इंटू x टू द पावर -5/2, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ x टू द पावर -3/2, और जब हमने ये रूल पढ़ा था कौन सा वाला, d बाय dx ऑफ x टू द पावर n वाला, तो बोला गया था n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये देखिए x टू द पावर ये -3/2 एक रियल नंबर है, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो डेरिवेटिव का, n कहाँ आ जाएगा आगे, तो -3/2 इंटू d इंटू x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो -3/2 इंटू x टू द पावर कितना हो जाएगा -5/2, ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ना ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स लेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।